है बच्चों, जब हम बोलते हैं कि उसे पढ़ने की आदत है, तुम्हें बोलने की आदत है, मुझे देखने की आदत है, उसे सोने की आदत है, उसे कूदने की आदत है, उसे बक बक करने की आदत है, तो ये जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे? या कभी कभी हम इस प्रकार से भी बोलते हैं, उसे भीख मांगने की आदि है या आदि हो चुका है। क्लियर बच्चों? तो कभी कभी हम इस तरह भी बोलते हैं, उसे मोबाइल चलाने की आदि है, उसे फिल्म देखने की आदि है, उसे गाड़ी चलाने की आदि है, उसे स्मोक की आदि है, उसे सिगरेट की आदि है। तो ये जो हम सेंटेंस बोलते हैं, तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे? ये जो यहाँ पर दो सेंटेंस लिए हैं, दोनों में फर्क क्या है, आज मैं आप लोग को ये पढ़ाने वाला हूं। शुरू करें। तो जब हम बोलते हैं उसे भीख मांगने की आदत है, तो इस प्रकार का सेंटेंस जब भी आता है तो इसका मतलब है इस काम को अगर करे या ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मुझे पढ़ने की आदत है, तो अगर मैं पढ़ूं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं ना पढ़ूं फिर भी कोई दिक्कत नहीं। उसे मोबाइल चलाने की आदत है, तो इसका मतलब है अगर वो मोबाइल चलाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मोबाइल नहीं चलाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चों? तो आपको समझ में आ गया। तो जब हम कोई भी चीज इस प्रकार से बोलते हैं, ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो काम होने से उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं भी होने से उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अब ये जो सेंटेंस जो बनता है इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो ये जो सेंटेंस बच्चों, तो इसका दो स्ट्रक्चर है। तो पहला नंबर जो स्ट्रक्चर आता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब फॉर्म। जो काम आएगा उस काम का जो वर्ब आता है उसका चौथा नंबर फॉर्म यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्लियर है? अब दूसरा नंबर स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? तो अब दूसरा नंबर फॉर्मूला बोलता है सब्जेक्ट प्लस हैव आएगा, उसका द हैबिट ऑफ वर्ब फॉर्म। क्लियर है? तो जो काम आएगा उसका वर्ब का चौथा नंबर फॉर्म देना है। ये जो दो स्ट्रक्चर है, इसी दोनों स्ट्रक्चर के तहत ये जो पहला नंबर का सेंटेंस है, बड़ी आसान तरीके से आप इसको बना सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो इसे बनाते हैं। तो उसे भीख मांगने की आदत है। क्लियर है? तो उसी का इंग्लिश क्या होता है? हे। अब है का इज, उसका क्या आएगा? तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, तो उसी का हो गया ही। अब है का हो गया इज, तो सब्जेक्ट क्लियर, ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर। उसके बाद आता है इन द हैबिट ऑफ, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ। क्लियर है? अब जिस काम के बारे में बता रहे उस काम का चौथा नंबर फॉर्म यहाँ पे दे देना है। अब किसका? भीख मांगने का। क्लियर बच्चों? अगर पढ़ने का होता तो पढ़ने का, खेलने का होता तो खेलने का, कूदने का होता कूदने का, रोने का होता रोने का, सोने का होता तो सोने का। क्लियर है? तो अब बात किसकी हो रही है? भीख मांगने का। भीख मांगने का इंग्लिश क्या होता है? बेग, तो उसका चौथा नंबर फॉर्म ही इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग बन गया। ये आपका फिक्स रहेगा। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से फॉलो हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं, तो उसी का इंग्लिश क्या होता है? ही। अब यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव, तो ही के साथ क्या आता है? हैज आता है, तो ही हैज। उसके बाद क्या आता है? द हैबिट ऑफ। अब जिस काम के बारे में बता रहे हैं उस काम का वर्ब फॉर्म, तो काम कौन सा है? भीख मांगना। भीख मांगना इसका इंग्लिश क्या होता है? बेग, तो ही हैज द हैबिट ऑफ बेगिंग। तब फिक्स कौन हो गया? द हैबिट ऑफ। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अपने हिसाब से बदलेगा, लेकिन फिक्स रहेगा इन द हैबिट ऑफ, और यहाँ पे फिक्स द हैबिट ऑफ। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बढ़िया से याद रखें, और इसी के तहत इससे रिलेटेड जितने सारे वाक्य हैं, सेंटेंस है, जुमला है, सारे को आप यूं बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे हम बोलेंगे कि उसे भीख मांगने की आदि है, उसे बोलने की आदि है, उसे पढ़ने की आदि है, उसे चोरी करने की आदि है, उसे मोबाइल चलाने की आदि है, उसे फिल्म देखने की आदि। सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है कैसे बनेगा? तो उसे भीख मांगने की आदि है या हो चुका है। क्लियर बच्चों? तो ये जो सेंटेंस है ये कहना क्या चाहता है? तो मतलब अगर हम पहले वाले को लेंगे तो इसमें अगर वो काम करेगा तो भी चलेगा, नहीं भी करेगा फिर भी वो चलेगा।
लेकिन ये जो आपका सेंटेंस है, इसका मतलब अगर आसान तरीके से आप समझे तो इसका मतलब लत होता है। लत एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता है। अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट के बिना रह सकता है? इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंसान ड्रिंक करता है तो क्या उसका बिना रह सकता है? नहीं। तो जब हम किसी चीज को एक लत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए ये जो 2 नंबर है इसके तहत बनेगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये है। क्लियर बच्चों? उसे भीख मांगने की आदत है। अगर वो भीख मांगेगा फिर भी चलेगा, नहीं मांगेगा फिर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे उसे भीख मांगने की आदि है या हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे जब तक वो भीख नहीं मांगेगा हो ही नहीं सकता को ठीक से रह पाएंगे। जब तक वो स्मोक नहीं करेगा तो रह ही नहीं पाएगा। जब तक वो ड्रिंक नहीं करेगा वो रह ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार की चीजों का नाम क्या बोला जाता है? लत। तो ये लत वाला अगर कोई सेंटेंस होते हैं तो उसको हम बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके तहत सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फॉर, पहला नंबर स्ट्रक्चर। दूसरा नंबर ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अकस्टम टू प्लस वर्ब फॉर। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं तो इसी के तहत ये जो सेंटेंस है आप इसको बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो उसे भीख मांगने की आदत ही आदि हो चुकी है तो उससे क्या होता है? पहला नंबर सब्जेक्ट के लिए, उसको ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है के लिए इज। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम? यूज्ड टू का। तो ही इज यूज्ड टू। अब जिस काम के बारे में हम बता रहे हैं उस काम का वर्ब का चौथा नंबर फॉर्म, द वर्ब फॉर। भीख मांगने का इंग्लिश क्या है? बेग। अब हो गया ही इज यूज्ड टू बेगिंग। अगर आप अकस्टम टू का प्रयोग करना चाहते हैं तो भी सही है। तो डायरेक्ट कैसे बोलोगे? तो आप इस तरह बना सकते हैं, तो ही इज अकस्टम्ड टू बेगिंग। क्लियर? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसके तहत इस प्रकार का सेंटेंस को बड़ी आसान तरीके से बना सकते हो। जैसे ही इज यूज्ड टू बेगिंग या ही इज अकस्टम्ड टू बेगिंग। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।